तो एक दिन ये आदमी इंटरनेट पर छिपा हुआ है, ज्योतिषी की तलाश कर रहा है रीडिंग के लिए। शायद उसे ऐसे ही चीजों में दिलचस्पी है। एक ज्योतिषी मिलता है, सोचता है वाह वह तो काफी अच्छी लग रही है, मैं उससे एक रीडिंग लेना चाहता हूं। तो वह उससे संपर्क करता है और वह एक सत्र बुक करने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए यह ज्योतिषी केवल महिलाओं के साथ सत्र बुक करती है। पुरुषों संग सत्र करती है तो वे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह आदमी हार मानने वाला नहीं है। वह इस महिला का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह अपनी एक महिला दोस्त को उसके साथ एक सत्र बुक करने कहता है। और महिला दोस्त एक सत्र बुक करती है, ज्योतिषी से मिलती है और कहती है मैं ईमानदार रहूंगी, मैं यहाँ केवल इसीलिए हूं क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे आने कहा। वह सच में एक अच्छा आदमी है, वह सच में तुम्हें जानना चाहता है। और इसलिए ज्योतिषी कहती है उफ ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त से मिल लूंगी। और आखिरकार वे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। अब उस आदमी का नाम बिश है, लेकिन हम उसे बस बिश ही कहेंगे। और ज्योतिषी का नाम सुल्तांत है। तो बिश और सुल्तांत मिलते हैं और वे सच में एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। और वह अंत में उसे पसंद करने लगती है और अंततः वे डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। और मिलने के कुछ महीनों के भीतर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। और अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक यहां एक बात है, यह सब कजाकिस्तान में हो रहा है। और कजाकिस्तान में बिश कोई आम आदमी नहीं है। वो वहां वास्तव में एक बड़ा नाम है। उसने कई उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर काम किया है। वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मंत्री थे, तो मूल रूप से वह कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के प्रभारी थे। लेकिन फिर उसे रिश्वत लेने के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन मुझे लगता है कि वह उस समय कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ दोस्त था। तो 2 साल और 6 महीने की जेल के बाद राष्ट्रपति उसे माफ कर देते हैं और वह बाहर आ जाता है। मेरा मतलब है बिश एक बहुत ही अच्छे संपर्क वाले आदमी हैं। वह एक बहुत ही नियंत्रक आदमी भी है। तो खैर, बिश और सुल्तांत शादी कर लेते हैं और लगभग तुरंत ही उसका नियंत्रक पक्ष बाहर आने लगता है। जैसे वह बहुत ही जलन करने वाला है। वह उसे उसकी पसंदीदा ज्योतिषी की नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करता है और उसे किसी और नौकरी करने से मना कर देता है। वह उसे उसके दोस्तों और परिवार से अलग करना शुरू कर देता है। और इसे और भी बुरा बनाने के लिए बिश उसके साथ शारीरिक रूप से भी हिंसक होने लगता है। जैसे वह हिंसक हो जाता है अक्सर और बहुत। और उसके परिवार को पता है और उसके दोस्तों को भी पता है। और सुल्तांत कभी कभी अपने भाई को बिश द्वारा लगाए गए सभी चोटों की तस्वीरें भेजती है और वह उसे बताती है कि बिश इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर आप सोच रहे हैं ठीक है, तो सभी को पता है कि वह उसे पीट रहा है, तो कोई उसे पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट करता? तो बस यह ध्यान में रखें कि कजाकिस्तान में इस समय घरेलू हिंसा को दुनिया के अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। और यहां मामूली घरेलू हिंसा को अपराध मुक्त कर दिया गया है। तो अपनी पत्नी को पीटना यह अपराध नहीं है। यह तो कहना ही नहीं है बिश एक अच्छे संपर्क वाले आदमी हैं। और सिद्धांत में अगर वह उसे मुश्किल में डालने की कोशिश करती है तो वह उसके और उसके परिवार के लिए चीजें कठिन बना सकता है। तो दुर्भाग्यवश वह एक तरह से फंसी हुई है। और इस समय उनकी शादी को 1 साल से भी कम हुआ है और चीजें और भी खराब होती जा रही हैं। और एक रात सब कुछ बिगड़ जाता है। तो वे इस रेस्तरां में हैं जिसका परिवार मालिक है और वहां कोई और नहीं है। ये सिर्फ वे दोनों हैं और मुझे लगता है कि कुछ स्टाफ भी हैं, क्योंकि इस समय ये जगह मुझे लगता है बंद है। और इसलिए बिश और सुल्तांत वे लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो पूरे दिन उसके साथ लड़ता रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप उन्हें यहाँ सुरक्षा फुटेज पर देख सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वह गुस्से में है, क्योंकि वह इस बात पर यकीन कर रहा है कि उसने उस दूसरे आदमी के साथ सोया, जबकि उसने वास्तव में उसके साथ नहीं सोया। लेकिन अगर उसने किया होता तो यह तब होता जब वह और बिश मिले भी नहीं थे। तो जैसे मुझे नहीं पता, ये कोई असुरक्षित पति है, वह इस बारे में गुस्से में है। वो आदमी एक साइकोपैथ है। अब इस सभी लड़ाई के दौरान अचानक बूम, वह उसे मारना शुरू कर देता है और उसके चेहरे पर घूंसे मारता है और उसके बालों को पकड़ लेता है। और वह अंततः भाग निकलती है और वह एक शौचालय के स्टॉल में छिपने की कोशिश करती है। लेकिन फिर बिश स्टॉल का दरवाजा तोड़ देता है और वह उसे वापस खींचता है और वह बस उसे घूंसे और लाते मारता रहता है। और अंततः बिश सुल्तांत को बालों से खींचते हुए एक वीआईपी कमरे में ले जाता है। एंड बस वीआईपी कमरा प्राइवेट है, इसलिए वहां कोई सुरक्षा कैमरे नहीं है। अब इस रेस्तरां के अन्य हिस्सों में सुरक्षा कैमरे हैं। तो वीआईपी कमरे से पहले का यह पूरा पीटने का दृश्य कैमरे में कैद हो गया है, जिसका पूरा फुटेज मैं ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकता। और मुझ पर विश्वास करें, आप इसे देखना नहीं चाहेंगे। यह वास्तव में क्रूर है।
तो खैर फिर वह उसे पकड़ता है और उसे वीआईपी कमरे में खींच ले जाता है, और जब वे उस कमरे में होते हैं तो वह उसे पीटता रहता है और अंततः वह उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार करता है। वस्तु हम अभी भी नहीं जानते कि क्या है। ओह, और यह उससे भी अधिक भयावह हो जाता है। इस समय तक वह उसे घंटों पीट रहा है और इस पूरे समय वह अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसके छोटे छोटे वीडियो बना रहा है। मुझे लगता है कि वह उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वह वास्तव में उसके पीटने के 12 वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसलिए सुल्तानत वहां लेटी हुई है और वह घायल है और वह वास्तव में प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, और बिश वह उसे वहां उस वीआईपी कमरे में घंटों के लिए छोड़ देता है। और इस समय के दौरान बहुत सारा समय बीत चुका है, अब सुबह हो गई है और रेस्तरां फिर से खुल जाता है मुझे लगता है, और बिश वह अभी भी वहां है। उसने अभी तक एम्बुलेंस या कुछ भी नहीं बुलाया है। वास्तव में उसे एक अन्य महिला के साथ लंच करते हुए देखा गया है, जैसे कि एक वेगन इन्फ्लुएंसर जिसे वह जानता है। जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे उसकी पत्नी अगली कमरे में चुपचाप नहीं मर रही है। इसके अलावा जबकि सुल्तानत अगली कमरे में मर रही है, बिश एक ज्योतिषी को बुलाता है जिसे वह जानता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वह इस तरह की चीजों में रुचि रखता है, और मुझे लगता है कि वह कहता है, हे मेरी पत्नी को बहुत बुरा चोट लगी है, क्या वह ठीक हो जाएगी? और ज्योतिषी कहता है, हाँ भाई चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। स्पॉइलर अलर्ट, वह ठीक नहीं होगी। वास्तव में सुल्तानत को कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिलती और वहीं उस रेस्तरां के वीआईपी कमरे में जहां उसने उसे छोड़ दिया था मर जाती है। अब इस समय बिश को नहीं पता कि वह मर चुकी है। उसे बस यह पता है कि वह गंभीर रूप से घायल है और यह पूरा दृश्य उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। तो वो क्या करता है? वह एक रिश्तेदार को बुलाता है जो उस फूड कोर्ट में काम करता है जहां रेस्तरां है, और मिलकर वे सभी स्टाफ को घर भेज देते हैं ताकि कोई गवाह इधर उधर घूमता न रहे, और वे बिश द्वारा उसे पीटने का सभी सुरक्षा फुटेज नष्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर आखिरकार जब उसने पहली बार उस पर हमला किया, 12 घंटे बाद बिश एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक पैरामेडिक्स वहां पहुंचते हैं सुल्तानत बहुत पहले ही मर चुकी होती है। वास्तव में उस समय वे कहते हैं कि वह पहले से ही 6 से 8 घंटे तक मर चुकी थी। और फिर पुलिस बिश को गिरफ्तार करती है और उन पर अपनी पत्नी को यातना देने और हत्या करने का आरोप लगाती है। 4 महीने बाद उसका मुकदमा शुरू होता है और इसे पूरी दुनिया के देखने के लिए लाइव स्ट्रीम किया जाता है। और यह कजाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक मुकदमे का लाइव स्ट्रीम किया है, और इसलिए देश के सभी लोग इसे देख रहे हैं। यह कजाकिस्तान के लिए ओजे मुकदमे की तरह है। लगता है 3 मिलियन लोग इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं, देश के लोग, देश के बाहर के लोग। यह तो बहुत अजीब है। अब मुकदमे में वह और उसकी रक्षा टीम यह तर्क करने की कोशिश करते हैं कि सुल्तानत पागल थी, कि वह शराबी थी, कि वह हिंसक थी, कि वह सोने की खुदाई करने वाली थी, कि वह उसके साथ धोखा कर रही थी और कि उसने उसे उकसाया। और वह यह भी कहता है हाँ कि उसने उसे पीटा, लेकिन वे शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी को पीटना कजाकिस्तान में एक आपराधिक अपराध नहीं है, इसलिए उसे जेल नहीं मिलनी चाहिए। बिश कृपया। हालांकि अभियोजन पक्ष जूरी और घर पर देख रहे सभी लोगों को उस रेस्तरां का सुरक्षा फुटेज दिखाने में सक्षम है जिसे नष्ट किया जाना था, और जैसा कि मैंने कहा वह फुटेज बहुत ही क्रूर है। कहा जाता है कि फुटेज देखने से जूरी रो पड़ी। यह तो कहना ही नहीं है कि जूरी को उन 12 वीडियो में से सभी दिखाए गए जो बिश ने खुद अपने फोन पर रिकॉर्ड किए थे जब वह उसे पीट रहा था, और इसलिए इसके कारण अंततः उसे बहुत ही दोषी पाया जाता है और उसे 24 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। जबकि बिश का एक रिश्तेदार जिसने उसकी मदद की, उसे अपराध को छिपाने की कोशिश करने के लिए 4 साल की जेल की सजा मिलती है। और अच्छी खबर यह है कि इस मामले के कारण कजाकिस्तान ने वास्तव में अपने कानूनों में बदलाव किया और घरेलू हिंसा अब वहां एक अपराध है। और वैसे असल जिंदगी में सुल्तानत कैसी दिखती है, ये है